नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में मदरसा फैजानुल कुरान ने रबीउल अव्वल प्रोग्राम के हवाले से मीडिया को तफसील से बताया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने अपने दर्स में रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये मुक़द्दस महीना, इस महीने को माह रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से याद करते हैं और इस महीने का चाँद नज़र आते ही पूरी दुनिया के अंदर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक जमा होकर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम मीडिया वालों का कि हर वक्त आप पहुँचकर इदारे की इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के अंदर आप अपना सहयोग अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये मुक़द्दस महीना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ मुंसलिक है, ख़ास करके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा इस महीने के अंदर पहली तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर का दिन सुबह सादिक के वक़्त आकाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई। ऐसे दौर के अंदर कि जिस वक़्त पूरी रुए ज़मी पुरफितन माहौल का शिकार हो चुकी थी, नफ़रतों का बीज बोया जा रहा था, अदल व इंसाफ दुनिया से हट गया था, गरीब को मसमार किया जा रहा था। ऐसे दौर के अंदर जब लोग भाई भाई का दुश्मन बन गया, कोई इस दुनिया के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा साधन बाकी नहीं बचा था जिसकी वजह से ये दुनिया पुरसुकून रह सके। ऐसे दौर के अंदर जब लोगों ने रब की बारगाह में एक दुआ के लिए अरीज़ा पेश किया कि या रब ज़ुल जलाल हमारा कोई रहबर दे दे, कोई रहनुमा ऐसा दे दे जो इस दुनिया की एकता को, भाईचारगी को मुत्तहिद करके इस निज़ाम को बराबर की तरफ इस दुनिया पर कायम कर सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अब मैं जब दुनिया का निज़ाम किसी एक कोने से बिगड़ता था तो उसको दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए अल्लाह ताला किसी एक नबी का इंतखाब फरमाता था और उसका वहाँ सद्दे बाब कर लिया जाता था। लेकिन आकाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के टाइम पर पूरी रुए ज़मीन नफ़रतों का शिकार हो चुकी थी। तब रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें ऐसा नबी देने जा रहा हूँ जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा, यानी किसी मखसूस तबके के लिए नहीं बल्कि रुए ज़मीन के लिए नहीं। फरमाया इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर आलम के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को रहमत बना करके भेजा। इसलिए फरमाया कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो ये माह रबीउल अव्वल शरीफ आकाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करते हैं, आकाई कौनैन के हुस्न इखलाक को बयान करते हैं और जगह जगह महाफिल का इनेकाद करते हैं, यहाँ पर बैठ करके आकाई कौनैन की तालीमात को आम करके लोगों को ये पैगाम देते हैं कि ये जो आज पुरसुकून माहौल दुनिया सांस ले रही है, हकीकत में यह आकाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उससे पहले एक बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को ज़मीन के अंदर दरगोर कर देता था, लेकिन नबी कौनैन ने जब दस्ते शफ़क़त रखा तो आकाई कौनैन ने फरमाया कि ये बेटी आपके लिए बाइस तकलीफ़ नहीं बल्कि बाइस रहमत है। लिहाजा हम सब को मुत्तहिद, इत्तिफाक, भाईचारगी का जो दर्स है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला है। तो हम आज आपकी वसातत से यही आवाज़ देना चाहते हैं, जो पैगाम मेरे आका ने 1400 साल पहले दिया है आज उसको आम करने की ज़रूरत है। तालीमात मुस्तफ़ा को आम से आम तर करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर अमन रहे, सुकून की फ़िज़ा कायम रहे, भाईचारगी का एक माहौल बना रहे। अल्लाह ताला हम सब को अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आकाए कौनैन की ग़ुलामी में हम सब को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।